हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और टाइम हो रहा है अभी 5:15। तो आज आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर नहीं करने वाले हैं और आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन और मेरे आंसर, जो कि बहुत दिन से ना पेंडिंग पड़ा था। हाँ, अभी बताएंगे, आज बताएंगे, कल बताएंगे, बस यही हो रहा था। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और गर्मी बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों के सवाल भी बहुत ज़्यादा और उसका जवाब देने के लिए ये जो जगह है ना, ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि गर्मी भयंकर वाली लाइट है और रूम में रहेंगे तो कूलर पंखा कुछ भी चलेगा, तो उससे क्या होगा ना कि आवाज़ आएगा एक्स्ट्रा। तो ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर वाला जो था ना, ये कल जाने वाला था, यानी कि थर्सडे के दिन। आज है फ्राइडे, यानी आज है जुमा। तो कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे, जिनकी वजह से जो आ गए थे, तो इस वजह से ना मैं आप लोग के लिए ये वीडियो नहीं बना पाई। मैं चाह रही थी कि ये वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए और आप लोगों के जितने भी सवाल है ना, उनको जवाब मिल सके, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने आप लोगों को टाल रही थी कि हाँ अब देंगे, बस ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले किसी को थैंक यू बोलना है, तो सदाब अली, यही नाम है ना, काफी टाइम ना पहले ये लगातार जैसे कि कमेंट कर रहे थे, कर रही थी, क्योंकि आईडी से पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल। तो वो उनका था कि ब्लॉग में मेरा नाम लीजिए, और उनकी अम्मी मेरा ब्लॉग बहुत देखती, बहुत पसंद करती है। तो अम्मी को दिल से थैंक यू, और जो भी है जो देखते हैं सॉरी, लेकिन ये होता है ना कि आईडी से पता नहीं चलता है। बहुत लोग ऐसे जो अपने हस्बैंड की आईडी से बात करते हैं, वो उसी से आईडी से वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो कोई बात नहीं, आपको भी थैंक यू, आप जो भी है, और आपकी अम्मी को भी थैंक यू। बाकी बता रहे, जब आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है या मुझे बहुत ब्लॉग पसंद है, और तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप ही लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो हम कौन थे, कौन हमको जानता था? कोई नहीं जानता था। तो दिल से थैंक यू, ठीक है। और आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो मेरे सर आंखों पे है। तो आप लोग जब भी कभी कोई चीज़ मुझसे पूछते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इतना वो मत किया करिए, प्लीज़ प्लीज़। रोज़ वो आके ना कमेंट कर रहे थे कि मेरा नाम अपने ब्लॉग में लीजिए, और मैं उनको बार बार रिप्लाई कर रही थी कि हाँ जी जरूर कर रही थी। तो बस ये है ना कि थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे, तो इसीलिए। नहीं तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है वो तो मेरे सर आंखों पे, और ऐसा कभी हो सकता है कि आप लोगों की बात और मैं ना पूरी करूं। तो ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में था, और कुछ तो मैंने भी ना क्लियर ही नहीं किया था, ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ, ये जो इतने सारे सवाल आ रहे हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। जो बगल में जो प्लॉट है ना, अंडरवियर मत देखिए बगल में जो प्लॉट है ना, तो वो प्लॉट किसका है और क्या काम हो रहा है, किसका घर बन रहा है, तो उस समय मैं क्लियर ही नहीं करी थी। बस ये बताई थी कि मिट्टी गिर रहा है, हो क्या है, किसी का घर नहीं बन रहा है। उसमें क्या है ना कि जब हम लोग घर बनवा रहे थे ना, और यहाँ पे जब चैम्बर बना हुआ था, यानी कि क्या बोलते टंकी जो बन रहा था, जो भी है, तो वो बन रहा था ना, तो उधर क्या हुआ, काफी खाली खाली सा हो गया, तो लेवल ना मेंटेन नहीं हो पा रहा था। और बरसात के टाइम में क्या था कि फिर उसमें पानी भर जाता तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए मिट्टी गिरा के ना वो लेवल को मेंटेन किया जा रहा था, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया जा रहा, ना किसी का घर बनना, बस उसको लेवलिंग करके ना बराबर किया जा रहा है। चलिए सेकंड, कि ये वाला जो प्लॉट है वो आखिर है किसका। तो मैं ये चीज़ कई बार क्लियर कर चुकी थी, तो लेकिन फिर भी आप लोगों को माइंड में मैं बता दे रही हूँ कि जब ना मेरे हस्बैंड और बड़े वाले भैया दोनों लोग मिलके ये वाली जो ज़मीन है ना, ये पूरी ज़मीन मिलके लिए थे। तो हम लोग आधे में बना लिए, और ये जो ज़मीन है ये बड़े भैया की है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े भैया की यूज़ हम लोग सभी लोग करते हैं, बड़े भैया का कोई भी चीज़ सामान है सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो ज़मीन है वो बड़े भैया की है, ठीक है। और मेरा कितना घर है, तो अल्लाह ताला के करम से अभी मेरा फिलहाल एक ही घर है जिसमें मैं रह रही हूँ, और ये एकदम शान से कह सकते हैं कि ये मेरा घर है।
तो फिलहाल के लिए ये वाला जो घर है यही इकलौता मेरा घर है। और कहने के लिए तो बहुत ही है घर, ऐसा कुछ नहीं, मैका वाला भी घर मेरा ही है, ससुराल वाला भी घर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। लेकिन जो हकीकत है मैं वो बता रही हूँ। हंसी मजाक अपनी जगह, हंसी मजाक के साथ ही चलेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो ये जो घर है यही इकलौता मेरा घर। गांव वाले घर के लिए ही आप लोगों का ज्यादा टर्न था कि वो वाला घर, तो देखिए वो घर मैं बताऊँ तो अम्मा का घर है, यानी कि मेरी सास का घर है। वो आज नहीं है लेकिन फिर भी है उन्हीं का घर। अभी बंटवारा नहीं हुआ है और अल्लाह ना करे कि कभी बंटवारा हो। बंटवारा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग बहुत कम साल में एक बार ही जाते हैं, वो भी 2-3 दिन के लिए, तो उसमें बंटवारा करके क्या करेंगे। तो वो वाला फिलहाल के लिए अभी अम्मा का घर है, यानी कि सभी का है, किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ। जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ऑफिस वाला घर, तो वो वाला घर क्या होगा, क्या आप लोगों ने उसे जमा कर दिया, वो किसका घर है, वो आप ही का घर है, बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो एक्चुअली है क्या ना कि मेरे हस्बैंड की जॉब जब तक है, यानी मेरे हस्बैंड की अभी 8 साल जॉब है, तो 8 साल वो घर हम ही लोग का रहेगा। और जब ये रिटायर होंगे ना तो वो वाला जो घर है वो हम लोग जमा कर देंगे। अभी वहाँ पे कोई ऐसा कोई रहता नहीं है। आप लोग जहाँ तक देखे कि एक बक्सा है और पंखा तो हम लोग का नहीं है, वो मिला ही था उसमें, तो वो सब है। तो वो अभी 8 साल के लिए हम ही लोग का घर है और उसके बाद फिर हम लोग दे देंगे तो फिर वो जमा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ देखिए, मैं जितने भी आप लोगों के सवाल थे ना, मैं बहुत पहले से पढ़ती आ रही हूँ, दिमाग में था, मैं बस उसी को उठाऊंगी। और ऐसा भी होगा कि बहुत सारे जो सवाल है ना वो कहीं इधर उधर गुम हो जाएंगे, तो मैं भूल जाऊंगी, तो उससे आप लोग फिर से याद दिला दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं इतनी दुबली पतली कैसी हूँ, तो क्या मैं कुछ यूज करती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ, कुछ केयर करती हूँ, तो मैं आखिर इतनी पतली क्यों। तो जब मैं उस दिन आपके कमेंट को पढ़ी ना, तो बस यही मेरे तुरंत ही मेरे जबान पे बस यही आया कि अल्लाह ताला से दुआ किए कि जिस तरह से मैं इतनी पतली हुई उस तरह से कोई पतला ना हो, और ये भी नहीं चाहेंगे कि आप उस तरह से पतली हो। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजे और आपकी हर मुराद को पूरी करे। हाँ, आपको अपना वजन कम करना है तो आप मेहनत करें और ऐसे वैसे करके वजन कम करें, लेकिन मेरी तरह वजन कम ना करें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इधर भी जो इतनी पतली दुबली हो गई ना, वो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो मेरा सफर आप लोगों के साथ ही शुरू हो रहा है और आप ही लोग के साथ खत्म हो रहा है। तो मेरी हर दिन की हर चीज की आपको अच्छे से पता है, तो मैं इतनी, और मैं आपका जवाब भी दूंगी और दिल से दूंगी, कोई इसमें मिलावट नहीं करेंगे और एकदम सच्ची बात बता दूँ। तो देखिए, मैं इतनी दुबली पतली थी क्योंकि इधर बीच ना 2 साल से टेंशन बहुत ज़्यादा था। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, टेंशन अभी भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। सिर्फ घर में शिफ्ट होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, तो है हर चीज़ की जिम्मेदारी लेके चलना करना, तो टेंशन होता है। तो ये जो आज फिगर मेंटेन है ना, तो टेंशन की वजह से, और आप ऐसे टेंशन लेके और ना फिगर मेंटेन नहीं करिए। हाँ, अगर करना है तो आप मेरी कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरा ना वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो वजन मैं बहुत जल्दी ही कम कर ली थी, जो कि किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा वजन इतना कम तुरंत हो सकता है। तो मैं सुबह और रात में सोने से पहले ग्रीन टी पीती थी। ग्रीन टी से अच्छा ना और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं करता है और आपका धीरे धीरे काम करता है, जो कि बहुत असरदार होता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद रात में और ग्रीन टी पी लीजिए और ग्रीन टी पी के सो जाइए। सवेरे आप नाश्ता करने के बाद, नाश्ता के आधे घंटे बाद ही आप ग्रीन टी पीजिए। बहुत लोग अर्ली मॉर्निंग में ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन मुझे अर्ली मॉर्निंग में एनर्जी ड्रिंक की आदत थी, इसीलिए ना मैं नाश्ता करने के बाद ही ग्रीन टी पीती थी और ग्रीन टी बहुत अच्छा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और गर्म पानी पी के और झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो भी बहुत जल्दी वजन कम होता है, ठीक है।
ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया, जो भी आप लोग सवाल पूछे थे उससे ज्यादा ही मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को टिप्स दे दी। ये मेरे टिप्स है जो कि ना तो आपको गूगल में मिलेंगे ना आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कहीं भी जानकारी इकट्ठा नहीं करती, मैं खुद भी अपनी जानकारी इकट्ठा नहीं करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो आप लोग साथ शेयर कर देते हैं। और क्या था, तो और क्या था सवाल, जल्दी जल्दी पूछिए। अभी आज हम खाली बैठे हैं तो आज हम लोग ने आज हम आप लोग के पूरे सवालों के जवाब देंगे। हाँ 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 मेन तो मैं भूल ही गई थी। ये था कि मेरे वीडियो का आजकल टाइमिंग क्यों नहीं है। मेन रीज़न मेरे जो टाइमिंग का है ना, पहले रूटीन नहीं समझ में आ रहा था कि रूटीन की कैसे करें, क्योंकि जो काम पहले झटपट होता था वो अब थोड़ा सा टाइम लगाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा इतने बड़े घर में करना, फिर नाश्ता, फिर कोई ना कोई आ जाना, ऐसे ऐसे करके ना मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जा रहा था। ठीक है, उसको हम मेंटेन किए कि हाँ कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद ना थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई। जब मेरा सवेरे 8 बजे ब्लॉग जा रहा था ना, अगर आप लोग को याद होगा तो हफ्ते 1.5 हफ्ते हमारा एकदम एक टाइम पे ही ब्लॉग जा रहा था 8 बजे सुबह। तो वो वाली जो टाइमिंग थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि रात में जैसे कि शाम के टाइम वीडियो की एडिटिंग मेरी हो जाती थी और मॉर्निंग में जब लाइट आती थी ना तो मैं वीडियो को अपलोड कर देती थी। फिर क्या हुआ कि लाइट की प्रॉब्लम हो गई, शाम को लाइट चली गई तो सुबह चली गई, तो फिर वो लाइट की वजह से फिर दोपहर में मेरी टाइमिंग हो गई, तो मैं 2 बजे वीडियो को अपलोड करने लगी। हफ्ते भर से ज़्यादा फिर हुआ कि 2 बजे अपलोड हो रहा था। उसके बाद आप लोग जैसा कि देखे कि फिर दोपहर में भी लाइट जाने लगी, तो लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर रात में अपलोड कर, तो ये हो रहा है ना कि जब भी लाइट रह रही है तभी वीडियो जा रहा है, ये है। और मेरी जो वीडियो की एडिटिंग भी होती है ना उसके लिए भी मुझे नेट की ही ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है। तो देखते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ और यही करेंगे कोशिश कि जो सुबह 8 बजे वाला ना वो वाला मुझे ज़्यादा सही पड़ता है, क्योंकि सुबह अपलोड करके और फिर सारा दिन का टेंशन फ्री हो जाता है। तो बहुत जल्दी ये सब मैं क्लियर करूँगी। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी ना जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि घर शिफ्ट किए, फिर शादी, फिर मेहमान, फिर ये ना, तो मैं खुद भी हिल गई थी। मेरा खुद भी एकदम पेशेंस ना खत्म हो चुका था, कि थक गए थे इतना ज़्यादा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने लाइन पे चल जाऊँ। और सेकंड वाला जो चैनल है उस पर भी वीडियो नहीं आ रही है, रेसिपी और उसका मैं सोच रही थी ना कि एक अलग से ब्लॉगिंग, क्योंकि उसमें आप लोगों को सिर्फ रेसिपी नहीं चाहिए, रेसिपी के साथ साथ ब्लॉग भी चाहिए, जैसा कि आप लोगों का है। और बहुत सही है, क्योंकि रेसिपी में मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। तो मैं ये सोची हूँ ना कि उस वाले जो चैनल पे रेसिपी देंगे, लेकिन ब्लॉगिंग के साथ, जैसे कि खाना बना रहे हैं तो किसके साथ बना रहे हैं, तो कभी कभी उस पे जो कुक हैं वो चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे हैं, तो उन लोगों की भी रेसिपी शेयर करेंगे। और बाकी बता रहे हैं तो माशाल्लाह मुझसे अच्छा खाना ये लोग बनाती हैं, और इन लोगों के पास ना रेसिपी बहुत सारी है, और क्योंकि हर जगह जगह के लोग आपको मिल जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों को रेसिपी काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि वो लोगों की भी रेसिपी, बस मेरा चूल्हा बन तो गया है, लेकिन उसमें डालने के लिए कोयला वोला अभी नहीं मंगाए हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ये जो गर्मी का टाइम है ना ये थोड़ा सा वो हो जाए, तो उसके बाद सेकंड वाले चैनल पे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब और क्या बताना था, तो जीसू का क्या समर वेकेशन नहीं हुआ, और जिया का भी समर वेकेशन नहीं, तो जिया का समर वेकेशन हुआ था, और अब तो स्कूल भी ओपन होने वाला है, 1 तारीख से ही उसका स्कूल ओपन हो रहा है। और जीसू का समर वेकेशन नहीं होता, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना तो उनका समर वेकेशन नहीं होता है। जो भी इसके जो छुट्टियाँ होती हैं वो एग्ज़ाम के बाद होती है। इन लोग का ना एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एग्ज़ाम होता है। अभी जब हुआ था, जब हम लोग शादी में गए थे, तो जीसू एग्ज़ाम दे के ही आया था, और उसकी जो छुट्टियां हुई थी 10 दिन की, तो आया था। अभी फिर उसका एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम के बाद फिर जब छुट्टी होगी तो फिर वो आएगा। अभी आने वाला है, लेकिन वो बकरा ईद पे नहीं आ रहा है, बकरा ईद के बाद आ रहा है, क्योंकि बकरा ईद तक ही 29 को बकरा ईद है ना, और 30 को उसका लास्ट एग्जाम है, तो ऐसा है। तो अभी बकरा ईद में इस बार नहीं आ रहा है, तो इस बार बकरा ईद पे ना मेरा भी मन एकदम उदास उदास है। जब ये ना मेरे का जो पहला ऐसा होगा कि त्यौहार के टाइम ना जीसू नहीं रहेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट, तो ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये शहर है या गांव है? आप लोग कहाँ रहती हैं, शहर में रहती हैं कि गांव में रहती है? तो हम लोग गांव में रहते हैं, ये गांव ही है पूरा, और गांव के ही नाम से फेमस है। तो जो कि मैं नाम आप लोग साथ शेयर नहीं करूंगी कि हाँ हम लोग किस गांव में रहते हैं, तो लेकिन ये गांव पूरा आपको टोटल गांव मिलेगा। तो आप लोगों का एक ये भी था कि चूल्हा जल रहा है, सब जगह चूल्हा जलता है। देखिए गांव में क्या होता है ना कि सबके यहाँ चूल्हा ही जलता है, और चूल्हे का खाना ही अच्छा भी होता है। गैस सबके पास है, लेकिन बस ये है कि शौक के उस पे, और खाना सबको जो पसंद है, इसीलिए चूल्हा हमारे घर में सबका चूल्हा जलता है, सबका जलता है। एक तो अभी बस मेरा ही चूल्हा नहीं जलता जो कि इंशाल्लाह वो भी चूल्हा जलना स्टार्ट हो जाएगा। और चूल्हे पर ना खाना बहुत जल्दी भी बन जाता है। हम यहाँ पे जो देखें, ये लोगों का जो रूटीन देखें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लोगों की रूटीन से चलना पड़ेगा ना, तब जाके मेरा काम एकदम सही हो पाएगा। ये लोग सुबह उठती है ना, तो उठते के साथ ही खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे खाने की तैयारी करने लगती है तो चूल्हा जला देती हैं। चूल्हा जला के आधा घंटा लगता है उसको आने के लिए, उतने देर में ये लोग खाना का पूरा तैयारी कर लेती हैं और फिर खाना बना लेती हैं। खाना बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा करके तब नहाने चली जाती हैं। उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, पहले उठती हूँ उसके बाद एनर्जी ड्रिंक पीने में आधा घंटा लगा देते हैं। उसके बाद फिर सोचने में आधा घंटा लगा देते हैं, नाश्ता क्या बनाना, नाश्ता क्या बनाना, फिर झाड़ू, फिर ये तो वो, फिर नाश्ता ही मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक होता है, और उसके बाद फिर खाना बनाना। तो मेरा क्या ना सारा दिन उसी में लग जाता है, और ये लोग एक साथ ही नाश्ता खाना सब बना के ना फुर्सत हो जाती है। तो मुझे यही वाला रूटीन को ना फॉलो करना। शाम का टाइम अभी 5:30 हो रहा है ना, और अभी सबके यहाँ का चूल्हा उल्हा जल जाएगा, सब लोग खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे, और 6 साढ़े 6 बजे तक सबके हाथ में सब्जी बन जाएगा और आटा सान के सब रख देंगे। तो अच्छा ही है ना, जो कि अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरा घर ही एकदम से फैला हुआ है, जितना भी साफ करिए तो फैला ही रहता है। तो ये है, तो बस थोड़ा सा रूटीन मेरा वो हो जाए तो चलेंगे। और ये गांव ही है, इसीलिए लाइट की भी ना इतनी प्रॉब्लम होती है, बहुत लाइट जा रहा है। और ये लोग बता रही है ना कि गर्मी के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कुछ यहाँ पे जो है जो लाइन मैन ना, उन लोगों की भी बदमाशी से वो होता है। तो नेक्स्ट जो सवाल था ना, मैं बैठ के थोड़ा देर सोच रही थी, उसके बाद फिर से ओपन किया। हाँ जी, तो आप लोगों का जो सवाल है ना, ये सवाल ना मैं खुद भी अपने आप से पूछ रही हूँ बैठ के कि आखिर ऐसा क्या है, क्या अंतर है, क्या बीत रहा है मतलब ये कि आप लोगों का ये था कि वहाँ जहाँ हम लोग पहले रहते थे, अकेले सुकून वाला जो था, ना कोई आना न जाना, ना कोई टेंशन, ना कुछ भी। तो वहाँ से यहाँ की लाइफ में क्या अंतर है, क्या चीज़ नया इसमें है? आपको वो वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी कि ये वाली लाइफ अच्छी लगी? यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, वहाँ लाइट की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे सुकून था। तो देखिए, सुकून की बात अगर ये है ना, तो अपने घर में ही सुकून आता है। हमें यहाँ बहुत सुकून है, सही बता रहे हैं आप लोग, मेरे चेहरे पे भी देख, जबकि इतनी ना नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है नींद इसलिए नहीं पूरी हो पा रही है कि गर्मी का टाइम, ऊपर से ना यहाँ पे आप ये नहीं है कि अकेले बैठ जाएंगे और अभी आप अगर सो भी जाएंगे ना, तो आधा घंटा में कितने लोग आए जाएंगे कि हाँ क्या हुआ, क्यों सो रही है, क्यों आज हम बाहर नहीं निकले सुबह। तो सब लोग आके मेरा हालचाल पूछ रहे थे कि आज आप बाहर नहीं निकली। तो सुकून अपने ही घर में ही मिलता है, और आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। भले आपको कितना भी सुविधा मिल जाए, आराम मिल जाए, हर चीज मिल जाए, लेकिन सुकून आपको अपने घर में मिलेगी। और यहाँ पे आने का तो मैं सालों से सपना देख रही थी, तो यहाँ से अच्छा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। तो लाइट बत्ती की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और अपनों के बीच में रहना सबसे बड़ी बात है। तो मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे वहाँ पे डर नहीं था, यहाँ डर है। दुपट्टा आप 1 मिनट के लिए भी ना इधर उधर रख नहीं सकते, तो डर लगा रहा था कहीं अब्बा ना इधर से इस गेट से ना आ जाए, या भैया ना आ जाए, या कोई भी ना आ जाए। तो एक ये है, हर चीज़ के लिए आपको कहीं जाना भी है ना, तो भी आपको जिम्मेदारी होती है कि हाँ सब चीज़ के लिए ये चीज़ है, खाना पीना से लेके सब चीज़ का वो रहता है। तो एक जो ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो ज्वाइंट फैमिली के साथ ही आपको चलना पड़ता है। और ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि अगर
आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी अगर मेरा मन अभी भी है कि भाई इतना थक गए ना इतने दिन में, तो कभी अगर खाना नहीं बनाते हैं, अभी जब इनको फीवर हुआ था ना तो हम खाना नहीं बनाए थे, मिनी में लगे हुए थे, तो घर से खाना सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई एक लेकर चला आया या ऐसा, सब लोग पारा पारी, कोई आ रहा है तो नींबू का शरबत बना दे रहा है, तो कोई आ रहा है तो दाल पहुंचा दे रहा है, तो कोई सब्जी पहुंचा दे रहा है। मुझे ना कोई टेंशन नहीं होता, ना ही मुझे जिया का टेंशन होता, जिया भी घूम फिर के कहीं पे भी खा लेती है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज है कि यहाँ पे आने के बाद ना रूटीन और टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ पे आप 5 मिनट भी सुकून से ना, आप जैसे इतना ना कि बैठ गए, अरे क्या करे, बोर हो रहा है, टीवी हमारा बहुत कम ऑन होता है, हमारा यही सब में मन लग जाता है। मैं आप लोगों को ज्यादा पका तो नहीं रही हूँ ना, लेकिन ये चीज है कि अपनी खुशी बता रहे कि भले ही अब ज्वाइंट फैमिली बहुत कम हो गई है, लेकिन यकीन मानिए कि ज्वाइंट फैमिली में ना बहुत अच्छा लगता है। और इतना कभी कभी मैं इतना ज्यादा बिजी हो जाती, कितना दिन तो हो गया हम गए नहीं है घर पे, बाजी लोग सब लोग कहती है कि सब लोग आके बैठ जाते हैं, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अभी के टाइम ना देखिए यहाँ पे सन्नाटा है ना, मैं यही टाइम इसीलिए चूज करी कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ, नहीं तो फिर ना हल्ला गुल्ला में नहीं दे पाते। सब लोग अभी छत पे होंगी, जितनी भी लेडीज हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, जो भी होंगे ना, सब लोग छत पे होंगे और एक जगह बैठ के हाय, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि ये जो टाइम होता है जब शांति सुकून वाला होता है ना, तो मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करती हूँ ताकि फिर जब बच्चे आ जाएं तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। तो ये है, अच्छा लगता है। वहां से मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे मेहमान भी आ जा रहे हैं, मैं भी घूमने के लिए निकल जा रही हूँ क्योंकि फिर इनका मुझे आसरा नहीं देखना पड़ता कि भी ये ऑफिस से आएंगे तो फिर मुझे ले जाएंगे, तो हम तो सबके साथ ही भी निकल जाते हैं, तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, और जिया का भी मन लग जाता है। और आप लोग का एक सवाल था कि अब तो जिया का स्कूल दूर हो गया है, तो जिया का जो स्कूल दूर हो गया है तो लोग भी तो हैं, काफी लोग हैं तो पहुंचाए। और वैसे जिया छोटी बच्ची तो है नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ। तो वो जिया ना पैदल भी चली जाती है, और घर पे है तो कोई ना कोई छोड़ देता है, ले आता है। तो सवाल ना अभी और भी बहुत सारे होंगे जो कि मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, और अच्छा है कि याद नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और जिया ट्यूशन से आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम। तो और जो भी सवाल ववाल जो पूछना होगा आप लोग दिल खोल के पूछ सकते हैं बिना झिझके, तो जो भी पूछना होगा कमेंट कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के ये भी कमेंट के रिप्लाई कर देंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते, ब्लॉग नहीं है आज, आपके क्वेश्चन आंसर का जो भी है ना आज यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।